हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 13 उदर रोग चिकित्सा। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने हम पेश करेंगे। इसमें हम पार्ट 1 की स्टडी करेंगे जिसमें एक एक पॉइंट को हमने विमर्श सहित श्लोक सहित कवर किया है। तो ध्यान से सुनिए वीडियो के अंत तक एंड इसको 2-3 बार सुनिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर मिलते रहें, क्योंकि हम बीएमएस का पूरा सिलेबस जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो उदर रोग है उसके 8 भेद होते हैं, ऐसा सभी आचार्यों ने माना है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग डिजीज़ की जो डिस्कशंस हैं वो अलग अलग जगहों पर की गई है, तो वैसे ही उदर रोग एंड विसर्प इन दोनों की जो चर्चा है वो कैलाश पर्वत पर सभी ऋषियों ने की थी। ऐसा क्वेश्चन आया है कि कैलाश पर्वत पर कौन से रोग के बारे में चर्चा हुई थी, डिस्कशन हुई थी, संभाषा परिषद हुई थी। तो कैलाश पर्वत पर उदर रोग एंड विसर्प रोग के बारे में डिस्कशन हुई थी। एंड मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ कि 1000 BC जो है वो अग्निवेशन पुनर्वसु का टाइम है एंड 2nd BC चरक का, 4th AD दृढ़बल का। तो आचार्य जो तंत्र करता है अग्निवेश, उन्होंने भगवान पुनर्वसु से ये पूछा कि बहुत से लोग जो हैं वो पतले हैं, उनका शरीर जो है शुष्क है, लेकिन उनका उदर जो है वो फूला हुआ है, पेट फूला हुआ है, ऐसा क्यों है, ये कौन से रोग का कारण है। तो भगवान पुनर्वसु कहते हैं कि शुष्क शरीर है, पतला शरीर है और मंद अग्नि है, तो ये उदर रोग का निदान है। तो उदर रोग का निदान क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार इस तरह का जो आहार का सेवन करते हैं, मिथ्या संसर्जन क्रम करते हैं। संसर्जन क्रम जो होता है, देखिए पंचकर्मा करने के बाद पेट की जो अग्नि होती है वो मंद हो चुकी होती है, उसको फिर से तीव्र करने के लिए जो है संसर्जन क्रम फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहले लघु से लघु अन्न जो है वो अन्न नहीं, जो लिक्विड डाइट्स हैं वो स्टार्ट की जाती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रम से डाइट को बढ़ाया जाता है, सेमी सॉलिड देन सॉलिड, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे पेट की जो जठराग्नि होती है उसको बढ़ाया जाता है। तो बेसिकली जो मंद अग्नि है उसको फिर से ठीक करने के लिए ही संसर्जन क्रम फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको मिथ्या रूप से फॉलो करेंगे, पहले दिन ही हम सॉलिड अन्न आहार वगैरह ले लेंगे, तो अग्नि और मंद हो जाएगी, जो कि उदर रोग का विशेष कारण होती है। तो मिथ्या संसर्जन क्रम हो गया, रूक्ष विरुद्ध अशुचि भोजन का सेवन हो गया। एंड ये जो कई रोग होते हैं जैसे कि प्लीहा हो गया, अर्श हो गया, ग्रहणी हो गया, यदि पहले ही हो रखे हों तो उदर रोग होने की संभावना पूरी होती है पेशेंट को, क्योंकि जो अर्श है, प्लीहा है, इसमें भी अर्श है एंड ग्रहणी है, विशेष रूप से इसमें भी अग्नि मंद ही रहती है। तो उदर रोग का मंद अग्नि से विशेष कनेक्शन है। तो ऐसे रोग अगर पहले हो चुके हों तो उदर रोग होने की पूरी संभावना रहती है। एंड अति संचित दोष हो शरीर में या फिर पाप कर्म हो, ठीक है। तो एक श्लोक दिया गया है कि उदराण्य उपजायन्ते मंद अग्निनम विशेषणा, ठीक है। उदर रोग जो है वो क्यों होते हैं, विशेष रूप से जब मंद अग्नि होती है। तो उदर रोग के जो पूर्व रूप होते हैं उसमें भी मंद अग्नि एंड शुद्ध नाश, मतलब कि भूख नहीं लगती है, ये पूर्व रूप है। आगे चल के और भी पूर्व रूप देखेंगे। तो वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि पूर्व रूप जो है षटक्रिया काल, जो आचार्य सुश्रुत ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था सूत्र 24 में व्रण प्रश्नीय अध्याय में, ठीक है। तो जो षटक्रिया काल है उसकी कौन सी स्टेज में पूर्व रूप जो है रोगी में प्रकट होते हैं, तो इसका आंसर ये है कि उसकी 4th स्टेज में स्थान संशय अवस्था में पूर्व रूप प्रकट होते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। तो और क्या पूर्व रूप है, पच्यते चिरात, की पचना मुश्किल हो जाता है भोजन का। भुक्तम विद्यते सर्वम, मतलब कि भोजन करने के बाद बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। और सहते न अति सौहित्यम, कि अत्यधिक ओवर ईटिंग जो है वो नहीं कर पाता पेशेंट, वो सहन नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा खाना। शोफश्च पाद्यो, 5 शोफ होते हैं। पीडल अडीमा, एंड अल्प व्यायाम करने पर भी श्वास हो, मतलब डिस्निया हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। रुक्षता, उदावर्त के कारण भी उदर बढ़ जाता है, तो इसमें आंतों में मल का संचय होता है। बस्ती में पीड़ा होनी,
संधियों में पीड़ा होनी। तो बेसिकली जो गैस्ट्राइटिस टाइप के उसमें सिम्टम्स होते हैं वो सारे होते हैं कि भूख ना लगना, उदर का फूल जाना, सहते ना अति सोहित्यम, बहुत ज़्यादा खा नहीं पाएगा, अल्प व्यायाम करने से भी उसको श्वास रोग हो जाता है, और शोफश्च पाद्यम, पैरों में जो है एडीमा हो जाता है। राजी जन्म वली नाश, देखिए इसका क्या मतलब है, उदर के तन जाने पर, उदर जब फूल जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, तो राजी मतलब कि जो सिरा होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं, और वली जो हमारे पेट पे झुर्रियाँ होती हैं उनका नाश हो जाता है। ऑब्वियसली कि जब बिल्कुल ही खिंच जाएगा, उधर तनु हो जाएगा, तो तन जाता है जब, तो सिरा दिखाई देती है और वली नाश हो जाती है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, देखिए क्वेश्चन संप्राप्ति में से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उदर रोग की संप्राप्ति जानते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सामान्य संप्राप्ति क्या है इसकी, मलिन आहार किया तो अग्नि मंद होगी, अग्नि मंद होगी तो आहार जो है पचता नहीं है, तो उदर में दोषों का संचय हो जाता है। ये दोष प्राण और अपान वायु को दूषित करते हैं और ऊर्ध्व अधः मार्ग को रोक देते हैं। तो दूषित मल जो है और दूषित वात आदि दोष हैं, ठीक है, मल और वात आदि दोष ये त्वचा और मांस के बीच में जो है आकर उदर में आधमान उत्पन्न करते हैं, जिससे उदर रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। मलिन आहार किया तो अग्नि मंद हो गई, फिर आहार नहीं पचा तो दोषों का संचय होने लगा, वो प्राण अपान वायु को दूषित कर देते हैं, ऊर्ध्व अधः मार्ग को रोक देते हैं, एंड त्वचा और मांस के बीच में आकर एक्यूमुलेट होकर उदर को आधमान उत्पन्न करते हैं, तो उदर रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें क्या क्या दूषित होता है। 2 स्रोत दूषित होते हैं, स्वेदवाही, अम्बुवाही एंड जठराग्नि दूषित होती है, अपान वायु एंड प्राण वायु दूषित होती है, ठीक है। जठराग्नि जे से, अपान वायु ए से एंड प्राण वायु पी से, जाप करके आप याद कर सकते हैं। एंड इसमें सामान्य लक्षण अगर देखा जाए तो उसमें आधमान, आटोप, पादकर, शोफ, मंदाग्नि, ठीक है। गंड प्रदेश, गंड प्रदेश मतलब जो चीक्स वाला एरिया होता है वो लक्षण हो जाता है, चिकना हो जाता है, और काशर्यता आ जाती है। पूरा शरीर तो शुष्क होता है लेकिन पेट फूला हुआ होता है। देखिए पादकर शोफ की जहाँ बात आती है, पादकर शोफ और कहाँ मिलता है, मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं। श्वेथु पाद्यो, ठीक है, श्वेथु पाद्यो मतलब पैरों में शोफ जो है वो गर्भिणी में भी होता है एंड रक्तज गुल्म में भी होता है। शून पादकर, शून मतलब वर्ड यूज दूसरा डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसमें जो है स्वेलिंग मतलब वही है कि पादकर पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो शून पादकर ये भी गृहिणी में होता है, ठीक है, गृहिणी रोग में। शून पादकर, श्वेतु पाद्यो गर्भिणी में एंड रक्तज गुल्म में, एंड पादकर शोफ उदर रोग में। आचार्य सुश्रुत ने सामान्य लक्षण क्या बताए हैं, वो कहते हैं कि गमन्य आसक्ति की, नॉट एबल टू ट्रैवल मोर, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। सदनम अंगानाम दाह और संगोवात पुरीशो तंद्रा, सदनम अंगानाम मतलब कि लेथार्जी हो जानी, दाह मतलब कि खाना खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन, संगोवात, वात का पुरीश का संग हो जाना, रुक जाना, और तंद्रा होनी, ठीक है। आचार्य वाग्भट ने एक चीज़ बोली है कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, कि सभी रोग जो है अग्नि मंद से होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि क्वेश्चन बनता है कि उदर रोग में क्या क्या दूषित होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, जाप, ठीक है, जठराग्नि, प्राणवायु, अपान वायु, और 2 स्रोत है स्वेदम्बु एंड स्वेदवाही एंड अम्बुवाही। अच्छा, पाप कर्म जो है वो उदर रोग का निदान बताया है, लेकिन पाप कर्म जो है वो और कौन से डिजीजेस में, कौन से रोगों में निदान माना गया है, एक तो उदर रोग में है, एक कृमि शिरो रोग में है, जब सिर में कीड़े पड़ जाना ऐसा होता है, कृमि शिरो रोग, श्वित्र एंड कुष्ठ, ठीक है। और उदर रोग में दूष्य कौन से होते हैं, त्वचा और मांस। एंड नेक्स्ट इसकी अगर मैं आपको पूछूं कि जो उदर रोग के भेद हैं वो कितने हैं, 8, एंड वो भेद 8 कौन कौन से हैं, VPKS, वातपित्त, कफ, सन्निपातज, ठीक है, प्लीहाओदर, बदगुदोदर, क्षतोदर एंड जलोदर, ठीक है। तो इसमें संप्राप्ति कौन सी लगती है, सबसे पहले हम संप्राप्ति, ये आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए संप्राप्ति की बात है, जहाँ तक आचार्य चरक ने संप्राप्ति कितनी बताई है, संख्या संप्राप्ति, ठीक है, विधि, विकल्प, बल, काल, संख्या, विधि एंड इसके अलावा प्रधान्य भी, तो 6 संप्राप्ति आचार्य चरक ने बताई हैं, संख्या, प्रधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, जबकि और आचार्यों ने सिर्फ 5 बताई हैं। जो विधि संप्राप्ति है वो ही सिर्फ आचार्य चरक ने बताई है, बाकी किसी आचार्य ने विधि संप्राप्ति नहीं बताई। तो उदर रोग के जो संख्या है कितनी है, 8, ये संख्या संप्राप्ति है जिसमें हम सिर्फ संख्या को ही देखते हैं। और 8 कौन कौन से टाइप्स के हैं, वातजय, पित्तजय, कफजय, सन्निपातजय, प्लीहाओदर, बदगुदोदर, शतोदर,
और जल उदर, ये है विधि संप्राप्ति। ठीक है, और जहाँ हम संख्या के साथ साथ नाम को भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वातज उदर, इसमें कारण क्या है? जो भी वातज प्रकोपज कारण है उनका सेवन किया तो लक्षण क्या होते हैं कि उदर विपाटन हो जाता है, फटने को आ जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कुक्षी पाणिपाद वृषण में शोफ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि कुक्षी में, पाणिपाद और वृषण में शोफ, पर्व भेद और अधो गुरुत्व, ठीक है, नीचे की ओर भारीपन होना, वात वर्च मूत्र का संग हो जाना। बाकी आपको पता है कि नख नयन वदन इनका शाव अरुण वर्ण हो जाता है। उदर जो है तनु हो जाता है, असित राजी, सिराएं दिखने लगती हैं, और अंगुली से ताड़न करने पर वायु पूर्व मशक होती है। मतलब कि अंगुली से हम ताड़न करेंगे, प्रकर्षण करेंगे अगर हम ऑन एग्जामिनेशन, तो इसमें हवा से जैसे भरा हुआ उदर होता है, वायु पूर्ण मशक जैसे फील होता है। ठीक है, तो इसके लिए श्लोक आया है कि आहत आधमात द्रुति शब्द भवती। ठीक है, आहत करने पर आधमान के जैसे जो द्रुति होती है, शब्द करती है, उसमें से आवाज़ें आती हैं गुड़ की आहत करने पर। ठीक है, आहत आधमान द्रुति शब्द भवती। ठीक है, ये वातज उदर के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि वातज उदर में कृष्ण रंग की सिराएं जो होती हैं वो आ जाती हैं, उभर आती हैं, उग्र शब्द होता है। एंड पित्तज उदर में वही लक्षण है कि दाह, ज्वर, अतिसार, मुख स्वाद, कटुक आस्यता हो जाती है। रेखाएं जो हैं वो नील, पीत, हरिद्र, हरित, ताम्र वर्ण की, सभी रंग इन्होंने बता दिए हैं, उस रंग की रेखाएं आ जाती हैं, सिराएं आ जाती हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने वातज उदर में कृष्ण सिरा बोली है। देखिए, जहाँ तक पित्तज उदर रोग में सभी रंग की रेखाएं आ जाती हैं, वहीं पर प्लीहा उदर में भी रेखाएं उभर आती हैं, लेकिन उसमें सभी रंग होते हैं। कौन से दो रंग नहीं होते? पीत और ताम्र। पित्तज में पीत, ताम्र, हरित, नील, हरिद्रा ये सब है, लेकिन पीत और ताम्र वर्ण की रेखाएं नहीं होती हैं प्लीहा उदर में, बाकी सब वर्ण की हो जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मृदु संस्पर्श होता है इसमें पित्तज उदर रोग में, एंड शिप्रपाक होता है। एंड आचार्य वाग्भट एंड सुश्रुत ने क्या लक्षण दिया है? उन्होंने सिरा का वर्ण जो है पित्तज उदर रोग में पीत और ताम्र बताया है, और उदर की शीघ्र वृद्धि होना बताया है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ दो ही वर्ण बताए हैं, पीत और ताम्र, जबकि आचार्य चरक ने सारे वर्ण बताए हैं, पीत, ताम्र, हरित, नील, पील, सब कुछ। कफज उदर रोग के लक्षण क्या होते हैं कि शुक्ति, शून्यता, उरु, पाणिपाद, मुशक में शोफ। ठीक है, देखिए वातज में मैंने आपको बताया था कि शोफ कहाँ होता है? पाणिपाद वृषण में, वृषण कह लो, मुशक कह लो, एक ही बात है। ठीक है, पाणिपाद वृषण और कुक्षी में, इसमें है पाणिपाद वृषण और उरु में। ठीक है, इन्होंने कफज में उरु यानी कि थाइज में शोफ होना बताया है, जबकि वातज में कुक्षी वर्ड यूज़ किया गया है उरु की जगह। ठीक है, और मतलब जो भी लोअर पोर्शन है उसमें सब स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद है कि सन्निपातित जन्य उदर रोग। इसमें क्या होता है कि जो गर विष होता है या दूषी विष होता है उसके सेवन करने से सन्निपातित जन्य उदर रोग होता है। गर विष यानी कि जैसे विट, मूत्र, विर्ण, रोम, रज, रोम, अस्थि, नख से दूषित आहार का सेवन करना, और दूषी विष का सेवन करने से भी सन्निपातज उदर रोग होता है। देखिए, गर विष होता है कि जो धीरे 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 असर करता है शरीर पर और हानिकारक होता है। दूषी विष क्या होता है? ऐसा विष जो शुद्ध नहीं होता। ठीक है, जिसमें किसी विषनाशक वस्तु के मिल जाने से वो दूषित हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दूषी विष। ठीक है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इसीलिए सन्निपातिक उदर रोग को हम दूष्य उदर रोग भी कहते हैं, निच्य उदर रोग भी कहते हैं, एंड त्रिदोषज उदर रोग भी कहते हैं। और त्रिदोषज उदर रोग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वात, पित्त, कफ, रक्त, ये सारे दोष जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, सबके मिले जुले लक्षण आते हैं। ठीक है, और इसका ये जो लक्षण होते हैं सन्निपातिक उदर रोग में, ये कब ज़्यादा बढ़ जाते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि विष के सेवन से ही मेनली ये होता है, गर विष एंड दूषी विष। तो जब जब जिस जिस ऋतु में विष का प्रभाव बढ़ता है, उसी ऋतु में उसी टाइम पे सन्निपातिक उदर रोग भी कुपित होता है। तो एक डेफिनेशन भी दी हुई है इसमें विमर्श में कि दूषी विष जो है इसमें इसकी क्या परिभाषा है। देखिए, जीर्ण विषघन औषध अभिरहित। ठीक है, जीर्ण जो पुराना हो गया हो, विषघन औषध अभिरहित, जो विषघन औषध से मिलने से जिसका इफेक्ट कम हो गया हो। दाव, अग्नि, वात, आतप शोषितम। ठीक है, अग्नि वायु से जो शोषित हो गया हो। स्वभावो व गुण विपरीत हीनम। ठीक है, जो स्वभाव से ही प्रभावहीन हो गया हो।
पुराना होने से, विषकण औषध के मिलने से, अग्निवात से शोषित एवं स्वभाव से प्रभावहीन होने से जो विष होता है वो दूषित विष कहलाता है। और दूषित विष के लक्षण क्या होते हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने क्या लक्षण बताए हैं। देखिए, दूष्य उदर लिंगम जुष्टम, जो दूष्य उदर यानी कि सन्निपातिज उदर के लक्षण होते हैं वही दूषित विष के लक्षण होते हैं। इसके लिए श्लोक क्या है, दूष्य उदर लिंगम जुष्टम, ठीक है, दैट इज लक्षण ऑफ दूष्य विष। ये एक श्लोक रख के पूछ देते हैं ये किसके लिए कहा गया है, दूष्य उदर लिंगम जुष्टम, ये दूष्य विष के लक्षण हैं जो कि सन्निपातज उदर के लक्षणों से सेम है, ठीक है। जो सन्निपातिक उदर या दूष्य उदर के लक्षण होते हैं वही दूष्य विष के हमें लक्षण मिलते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। और इसके बाद है प्लीहा उदर। देखिए, प्लीहा उदर कैसे होता है, क्या निदान है। निदान ये है कि भोजन के बाद सवारी करने से या शरीर की बहुत ज़्यादा चेष्टा करने से, एक्सरसाइज कर ली भोजन करने के बाद, तो पता चला कि जितना भी ब्लड सप्लाई है वो पूरे मसल्स को चला गया, डाइजेस्टिव सिस्टम को तो गया ही नहीं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। भोजन के बाद अधिक मैथुन करने से वाम भाग में जो प्लीहा होता है वो च्युत होकर बढ़ जाती है, तो प्लीहा उदर मतलब कि स्प्लीनोमेगैली कह सकते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं भोजन करने के बाद किसी भी प्रकार की अधिक चेष्टा करने से, ठीक है, और भोजन करने के बाद सवारी करने से, ठीक है, कहीं व्हीकल पे जाने से। आजकल तो व्हीकल्स में शॉकर्स लग गए हैं तो इतना ज़्यादा जो है धक्के नहीं लगते हैं शॉकर्स में, लेकिन पहले गाड़ियाँ, बैलगाड़ियों में इतना ज़्यादा ऊपर नीचे खड्डे वगैरह आते थे तो बहुत ज़्यादा चेष्टा हो जाती थी, शरीर की धक्के लगते थे। तो उस टाइम का ये बताया हुआ है कि भोजन के बाद सवारी करने से, शरीर में चेष्टा करने से, भोजन के बाद अधिक मैथुन करने से, ठीक है, ये तो आज भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर प्लीहा उदर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि रस धातु बढ़ जाती है जो रक्त को भी बढ़ा देती है एंड देन प्लीहा भी बढ़ जाता है। इसका क्या श्लोक है, रस आदिभ्यो विवर्धितम, ठीक है, रस आदि धातु जो बढ़ जाती है तो विवर्धित। तो ये श्लोक रख के पूछ लेते हैं, रस आदिभ्यो विवर्धितम च विवर्धित, ये किस रोग के लिए कहा गया है, ये प्लीहा उदर रोग के लिए कहा गया है कि रस आदि धातु बढ़ती है, रस धातु बढ़ेगी तो रक्त धातु भी बढ़ेगी, रक्त बढ़ेगा तो प्लीहा का साइज बड़ा हो जाएगा। और प्लीहा उदर में प्लीहा की वृद्धि हो जाती है, पता कैसे चलता है। देखिए, स्पर्श में जो पत्थर के जैसे कठिन हो, ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन जब हम प्रकर्षण करते हैं, ठीक है, आदि में मतलब स्टार्टिंग में वो बढ़ती है और कछुए के समान उठी हुई होती है। तो इसके लिए श्लोक क्या है, कठिनो अष्ठीला वादो वर्धमान, ठीक है, अष्ठीला मतलब पत्थर के समान जो कठिन होती है, कच्छप संस्थान, ठीक है, कठिनो अष्ठीला, ठीक है, अष्ठीला के समान कठिन, आधो वर्धमान, आधो मतलब कि आगे से बढ़ी हुई होती है, कच्छप संस्थान उपलब्धते, और कछुए के समान उठी हुई होती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कठिनो अष्टीला आदो वर्धमान कच्छप संस्थान उपलब्धते। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है कि उपेक्षा अगर इसकी करेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ के कुक्षी और जठर अग्नाशय को घेर लेता है, ठीक है। तो लक्षण क्या आते हैं लक्षण आते हैं इसमें अरोचक, अविवाक, तमय प्रवेश, कास, श्वास भी हो जाता है, और एक मृदु ज्वर, ये याद रखिए, मृदु ज्वर का लक्षण आपको मिलता है प्लीहा उदर में जो और किसी में नहीं मिलता। एंड कई आचार्य इसको यकृत प्लीहा उदर भी बोल देते हैं, क्योंकि यकृत प्लीहा उदर में भी जो इस हेतु और लक्षण और औषध सब तुल्य होने से, सिम्टम्स भी है, कारण एंड इटियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट सब सेम होने से कई आचार्यों ने यकृत प्लीहा उदर को भी प्लीहा उदर कहा है। आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं कि प्लीहा उदर में मृदु ज्वर होता है, पित्त कफ लक्षण मिलते हैं, बल क्षीण हो जाता है एंड अति पांडु हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जो बदगुदोदर है, बदगुदोदर में क्या होता है कि गुदा जो है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। देखिए, उदर में जो है स्वेलिंग हो जाती है एंड जो अगर हम कुछ आहार जो खाते हैं, डाइट में हमारी पक्षम, आई लैशेस, बाल, ये सब जब आ जाते हैं तो ये उदर में ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं, और जिससे गुदा में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और वायु का अनुलोमन नहीं होता, गैस पास नहीं होती है, वायु जो है प्रतिलोम गति में चली जाती है, ठीक है। और इसी को जब वायु का अनुलोमन ना होकर वो प्रतिलोम गति में चल जाती है उसको उदावर्त कहते हैं। एंड जो अर्श होता है उसमें भी गुदा मार्ग का अवरोध होता है, याद रखिए, ठीक है। तो
इसमें आंतर समूर्छन भी हो जाती है। देखिए जो बदगुदोदर है, ठीक है, मलिन आहार खाएंगे, बल जिसमें बाल हो, आईलैशेस हो, ये सब चीज़ें हों, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उदर में, और उदर में स्वेलिंग आ जाती है, गुदा में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और इसमें आंतर समूर्छन भी बताया गया है, वायु प्रतिलोम हो जाती है। अपानो मार्ग अवरुद्ध, ठीक है, अपान वायु का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, और अंग मर्द होता है, वायु प्रकोपित होती है, पित्त कफ मल ये सब रुक जाता है। और जो बदगुदोदर है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि हृदय और नाभि के मध्य में ही घूमती है ये ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और इसके जो लक्षण हैं वो किस तरह से हैं कि मूढ़वात, मतलब वायु जो है वो मूढ़ हो जाएगी, प्रतिलोम हो जाएगी, रक्त नील वर्ण की रेखाएं जो होती हैं उससे युक्त हो जाता है उधर, या फिर रेखा नहीं भी होती है, या तो रक्त और नील वर्ण की रेखाएं होती हैं, और या फिर नहीं होती है रेखा। नाभि जो है नाभि के जो ऊपर का भाग होता है वो आचार्य चरक कहते हैं उसको गोपुच्छ आकार का हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि नाभि के ऊपर का आकार किस तरह का हो जाता है बदगुदोदर में, ठीक है, तो गोपुच्छ आकार का हो जाता है। एंड छिद्रोदर को, नेक्स्ट है छिद्रोदर। छिद्रोदर को हम परिस्रावी भी कहते हैं, क्षतोदर भी कहते हैं, आगंतुज उदर भी कहते हैं। संप्राप्ति क्या होती है कि आंत्र जो होती है वो फट जाती है, ठीक है, बार बार जृंभा आती है, बार बार जृंभा आने से या फिर उस छिद्र से अनरस जो है वो बाहर निकलता है, और गुदा आंत जो है वो भर जाती है। मतलब आपने इसमें इतना याद रखना है कि आंत्र जो है उसमें छिद्र हो गया, वो फट गई, उस छिद्र से अन्न रस जो भी खाया हुआ था वो बाहर निकलता है, और गुदा और आंत्र को वो भर देता है, ठीक है। तो इसमें जो वृद्धि होती है वो नाभि के नीचे होती है, जैसे बदगुदोदर की हृदय और नाभि के मध्य में बताई है, इसमें नाभि के नीचे बताई है, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो गुदा से स्राव होता है वो छिद्रोदर में होता है, जबकि आचार्य चरक कहते हैं कि गुदा से स्राव जो है वो जलोदर में होता है। तो देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं छिद्रोदर के। छिद्रोदर में सबसे पहले तो जो लोहित नील पीत पिच्छिल आम कुणव गंधी स्राव, ठीक है, जो कुणव गंधी मुर्दे की गंध जैसा जो है स्टूल पास होता है, लोहित नील पील पिच्छिल आम कुणव गंधी स्राव होता है छिद्रोदर में। और इसके उपद्रव क्या होते हैं, हिक्का काश श्वास, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रमेय भी हो सकता है, तृष्णा अरुचि, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जलोदर। जलोदर में क्या होता है कि जैसे स्नेहपान किया, ठीक है, स्नेहपान करके पुरुष की अग्नि थोड़ी मंद है तो उसने ऊपर से जल पी लिया, ठीक है, जल का स्नेहपान के बाद जल का सेवन करके अग्नि जो है वो नष्ट हो गई, तो वायु जो होती है वो क्लोम में स्थित हो जाती है जाकर, एंड स्त्रोत में जो जल मिश्रित कफ होता है, ठीक है, उदर में जल को बढ़ाने लगता है। तो इसमें एक श्लोक आता है कि मारुता क्लोमनी स्थित है, तो मारुता मतलब वायु क्लोम में स्थित होती है, ये कौन से रोग में होती है, तो इसका आंसर है कि जलोदर में होती है। तो सिंपली है कि स्नेहपान किया, स्नेहपान के बाद जल सेवन कर लिया, अग्नि बहुत ज़्यादा मंद हो गई जिससे वायु क्लोम में स्थित हो गई, एंड स्त्रोत में जो कफ मिश्रित जल होता है वो उदर में जल को बढ़ाने लगता है, ठीक है। तो इससे पेट में पानी आ जाता है, जल आ जाता है, एंड एसाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड इसके लक्षण क्या होते हैं कि आचार्य चरक ने जैसा बताया कि गुदा में स्राव होता है, अरुचि होती है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने गुदा में स्राव को छिद्रोदर माना है। और इसमें जो सिराएं होती हैं जलोदर में, जो वो होती है नाना वर्ण की, ठीक है, उदक पूर्ण धृति शोभ संस्पर्श, उदक पूर्ण धृति, धृति जो है उदक पूर्ण जल पूर्ण हो जाती है, स्पर्श करने पर शोभ होता है, जबकि हमने वातज उदर रोग में आहत आधमान धृति पूर्ण इस तरह से आपको बताया था कि आहत आधमान धृति शब्द भवती वायु पूर्व मशक, ठीक है, तो आधमान के जैसे शब्द होते हैं, वायु उसमें भरी होती है, जबकि इसमें उदक पूर्ण धृति होती है, जल भरा होता है। माधव निदान जी ने दकोदर को जलोदर भी कहा है। और इसमें और क्या होता है, महत परिवर्त नाभि पूर्ण अभिवा अम्बु तत्व, मतलब कि जल इतना ज़्यादा उदर में भर जाता है कि नाभि पलट जाती है, महत परिवर्त नाभि, ठीक है। पूर्ण अभिवाव अम्बुना तत् यथा धृति शुभ्यति कंपते शब्देते, ठीक है। तो उदक जो है बेसिकली जल से भर जाता है, महत परिवर्त नाभि, नाभि पलट जाती है, बस इतना आप याद रखिए। दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है कि अजातोदक और एक होता है कि जातोदक, ठीक है। अजातोदक मतलब कि जब उदर रोग जो होता है नूतन न्यू होता है, उसमें जो जल है नहीं भरा होता है, उसमें सिर्फ वायु भरी होती है, उस समय उसकी चिकित्सा जो है शीघ्र कर लेनी चाहिए, क्योंकि
जब जल की उत्पत्ति होने लगती है तब उसका जो रोग है वो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। एंड जब उदर में वायु होती है, जल की उत्पत्ति नहीं होती है, इस कंडीशन को हम अजातोदक कहते हैं। तो इसका पता कैसे चलता है? देखिए, अगर हम कुक्षी पे ताड़न करते हैं यानी कि प्रकर्षण करते हैं तो शब्द रहित होती है, मतलब कोई शब्द नहीं होता और मृदु स्पर्श होता है। और सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि सिराएं जो है वो दिखाई देती हैं, ठीक है, सिराओं का दिखाई देना। तो आपको मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि अजातोदक जब जल का संचय नहीं होता है, कुक्षी वात पूर्ण होती है, तो उसमें जल का संचय नहीं है, उदर में शोफ नहीं होता, उदर का रक्त वर्ण होता है और आहत करने पर आधमान समान शब्द होता है, मतलब कि गुड़गुड़ाहट शब्द सुनाई देंगे और सिराओं का जाल दिखता है। सदा गुड़गुड़ादे सिरा जाल आक्षितम कर्कश सृजतो वातम, ठीक है, मतलब कि जो फ्लैटस है, गैस है, वो स्मूथली पास नहीं होगी एंड इसको हम कर्कशम सृजतो वातम बोलते हैं। ना अति मंदे च पावके एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट शब्द है लौलस्य आविरसे, मतलब कि सभी रसों को खाने की इच्छा होती है, लौलस्य आविरसे। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सदा गुड़गुड़ादे सिरा जालवत आविक्षतम कर्कश सृजतो वातम लौलस्य आविरसे किस में मिलता है, या कोई एक लौलस्य आविरस्य मान लो रखकर पूछ सकते हैं कि ये जातोदक में मिलता है कि अजातोदक में। और इसके विपरीत तो जातोदक होता है, उसमें क्या है कि जल जो है वो संचित हो जाता है, ठीक है। अगर हमने शीघ्र चिकित्सा नहीं की तो जल की उत्पत्ति होने पर कुक्षेर अति मात्र वृद्धि, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और सिराओं का जाल नहीं दिखाई देता, ठीक है। एंड जल से भरी मशक के समान संक्षोभ होता है, जल भरी मशक होती है, ठीक है। और उधर पर अगर हम हाथ रखते हैं तो एक साइड पे हाथ रखते हैं तो दूसरी साइड पर मतलब कि अगर हम ताड़न करते हैं तो मतलब दोनों साइड अगर हम हाथ रखते हैं, एक हाथ पर हम ताड़न करते हैं एक हाथ से, तो दूसरी साइड पर द्वितीय हाथ में जल तिरंगे प्रतीत होती हैं। तो कुक्षेर अति वृद्धि सिराम अंतर्धान, अंतर मतलब ध्यान होगी, सिराएं दिखती नहीं हैं, उदक पूर्ण धृति, ठीक है। ये जातोदक के सिम्टम्स हैं एंड ये असाध्य होता है। उत्तरोत्तर कृच साध्य की क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले वातज, फिर पित्तज, फिर कफज, फिर प्लीहाओदर एंड देन सन्निपातज, ये उत्तरोत्तर कृच साध्य है। वीपी के प्लीहाओदर एंड देन लास्ट में सन्निपातज। बदगुदोदर में 15 दिन मृत्यु कारक होता है एंड जल अगर संचित हो गया है तो छिद्रोदर एंड जलोदर भी मृत्यु कारक होता है। सभी उदर रोग जो है जन्म से कृच साध्य कहे गए हैं एंड भगंदर भी आचार्य सुश्रुत ने जन्म से कृच साध्य कहा है। और इसके बाद है कि जो चिकित्सा होती है वो कैसे होती है। जो वातज उदर है उसमें स्नेहन स्वेदन के बाद विरेचन करवाना है एंड देन कपड़े से उदर को बांध देना है, उदरवेष्टन इसे बोलते हैं, ताकि उदर में वायु ना भर जाए। और उदरवेष्टन हम जलोदर में भी करते हैं एंड सूतिका उदर में भी करते हैं, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी तब भी हम सूतिका के उदर को कपड़े से बांधते हैं ताकि वायु ना भर जाए। जलोदर में दोष का संचय बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें बार बार संशोधन कराना पड़ता है। इसलिए इसमें एक वर्ड आया है नित्य विरेचनम, तो नित्य विरेचन करना चाहिए किसमें? जलोदर में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नित्य विरेचन। इस चैप्टर में से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है कि जो विरेचन से परिपूर्ण रूप से जब संशुद्धि हो जाती है, फिर बल तो क्षीण हो जाता है, बल को बढ़ाने के लिए दूध पिलाते हैं, ठीक है। क्षीर बलार्थ, जब तक बल ना बढ़ जाए और उत्क्लेशन ना हो जाए तब तक दूध पिलाते हैं। तो नित्य विरेचन जलोदर में है। बहुश संशोधन, ये वर्ड आचार्य चरक ने यूज़ किया है कि बार बार संशोधन, बहुशः संशोधन आचार्य चरक ने कुष्ठ में कहा है, बहुशः शोधन कीट दंश में कहा है आचार्य सुश्रुत ने, एंड बहुशः तु अनुलोमनम ये उदर रोग में आचार्य सुश्रुत ने कहा है, ठीक है। और आस्थापन एंड निरोवस्ति का प्रयोग हम उदर रोग में करते हैं। पित्तजन्य उदर रोग में विरेचन एंड दुर्बल व्यक्ति हो तो अनुवासन और शीर प्रधान निरोवस्ति देनी चाहिए। शीर वस्ती हमें पित्तज उदर रोग के साथ साथ पित्तज गुल्म में भी हम देते हैं एंड कफज में हम गोमूत्र अरिष्टसार आयस्कृति प्रयोग करवाते हैं, ठीक है। आयस्कृति मतलब होता है जो धातुओं का चूर्ण होता है। आचार्य चक्रपाणि ने आयस्कृति को नवायस लो बताया है, ठीक है। तो कफज उदर रोग में आयस्कृति प्रयोग बताया है अरिष्ट गोमूत्र क्षार के साथ साथ, एंड आचार्य सुश्रुत ने आयस्कृति
कुष्ठ रोग में और अर्श रोग में एंड प्रमेह में बताया है। तो इस तरह से दोस्तों ये पार्ट 1 था उदर रोग का। हम लोग जल्द ही इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। इसको ध्यान से सुनिए, 3-4 बार सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको PDF चाहिए चरक वॉल्यूम 1 पर, जिसमें हमने सूत्र स्थान, शरीर, निदान, विमान एंड इंद्रिय स्थान पर एक एक चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेपरेट करके एक अलग से ऑनलाइन PDF बनाया है, ऑनलाइन MCQ बुकलेट बनाई है विद आंसर की। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड 200 रुपये में हम लोग आपको वो PDF दे देंगे। अभी तक 130 स्टूडेंट्स ने वो PDF ले ली है, जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, जो चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो MCQs जो है उस बुकलेट में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर वाइज, ताकि आपके जो मिस्ड पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन में कवर भी हो जाए एंड आपको पैटर्न भी पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही ये एपिसोड संपन्न होता है एंड आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। और स्टडी हार्ड। धन्यवाद।